अभी हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की चर्चा कर रहे हैं और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, सारे टाइप्स का और सारे फ्रैक्शन का हम लोग चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन दिख रहा है 7/9, 2/9, 3/9, 11/9 आर किस टाइप का फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है, इररेड्यूसिबल है, इक्विवेलेंट है कि नॉन ऑफ दीज है। तो देखो, जब ये फ्रैक्शन इस फॉर्म में होगा जब का सबका डिनोमिनेटर अगर सेम पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, जिसको बोलते हैं अंश और हर। अगर डिनोमिनेटर सबका सेम हो तो उसको कौन सा फ्रैक्शन बोलेंगे? तो लाइक फ्रैक्शन। तो यहां दिख रहा है सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइक। ठीक, अब इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं 2/5, 1/3, 7/9, 3/8। ये किस टाइप का फ्रैक्शन है? अनलाइक है, इनडिविजिबल है, इक्विवेलेंट है कि नॉन ऑफ दीज है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग जो चेक करते हैं, अगर सबका डिनोमिनेटर पता है, ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर हर, तो अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो उसको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, यानी ये किस टाइप का है? अनलाइक। अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए 2/3, 4/6, 6/9, 8/12 आर, ये किस टाइप का फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है, इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नॉन ऑफ दिस। अब इसमें देखो डिनोमिनेटर तो सेम नहीं दिख रहा है तो लाइक होता है, डिफरेंट तो दिख रहा है पर और भी कुछ दिख रहा है। देखो ये 2/3 है, 4/6 को भी तुम लिख सकते हो ना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये भी 2/3 के फॉर्म में है। 6/9 ये भी काट सकते हो, 3 2 जा 3 3 जा, ये भी 2/3 के फॉर्म में है। 8/12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 3, 2/3, ये सब 2/3 के फॉर्म में है, यानी कौन सा फ्रैक्शन हो गया? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और भी क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग पढ़े, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्गर फ्रैक्शन? इसमें वर्गर फ्रैक्शन कौन सा है? तो वर्गर फ्रैक्शन को हम लोग चेक कैसे करते हैं? जो जैसे कोई 1/2 को हम डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्ट कट जाता है। जब ये एग्जैक्ट कट जाता है तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो एग्जैक्ट पूरा हो जाता है। अब जैसे 1/3 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.333 रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो एग्जैक्ट नहीं लिखा जा सकता कटने के बाद पॉइंट में भी, तो वह होता है वर्गर फ्रैक्शन। अब जैसे इसको तो आराम से लिख सकते हैं 0.3, इसको भी 1.3, और इसको नहीं किया जा सकता। देखो 3 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, फिर 1 आया पॉइंट देंगे 0, 3 3 जा 9, 0, यानी रिपीट हो रहा है, 3.333 रिपीट हो रहा है, यानी इसमें वर्गर फ्रैक्शन कौन हो गया? 10/3। अब देखिए क्वेश्चन और देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन? कई टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो प्रॉपर फ्रैक्शन का है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब जिसका डिनोमिनेटर अधिक हो और न्यूमरेटर कम हो, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो यहाँ डिनोमिनेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो ये तो नहीं है प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/11, देखो यहाँ डिनोमिनेटर अधिक है ना, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ये भी नहीं, ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? जिसका डिनोमिनेटर अधिक हो, न्यूमरेटर कम हो। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? 7/3, 13/15, 10/13, नॉन ऑफ दिस।
इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा, जिसका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब जिसका न्यूमरेटर ज्यादा हो डिनोमिनेटर कम हो तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फर्स्ट ही में दिख गया, देखो 7/3, ये देखो डिनोमिनेटर ज्यादा है, यहाँ भी डिनोमिनेटर ज्यादा है, यानी यहाँ न्यूमरेटर दिख है डिनोमिनेटर कम है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कम हो गया 7/3। नेक्स्ट चलते हैं, एक और फ्रैक्शन लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। अब इसमें रिड्यूसिबल फ्रैक्शन कौन सा है, तो देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो इसमें दिखता है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर शेयर ए कॉमन फैक्टर, इस दोनों में कॉमन फैक्टर वन से ज्यादा होना चाहिए, वन से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। जैसे ये किसी से टेबल से नहीं कट रहा है, एक ही टेबल से, देखो ये कट जा रहा है, 7 से ये भी कटेगा 7 से, तो दोनों का कॉमन 7 का बन सकता है ना, 7 से 15 7 जा, ये भी 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42। तो यानी इसमें कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, क्योंकि 7 के टेबल से कट रहा है, यानी ग्रेटर देन 1 से अधिक है, तो इसको बोलते हैं रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। ये नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, समझ में आ गया होगा रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपका टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन समाप्त हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन किसको कहते हैं। तो फ्रैक्शन मतलब होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, और जिस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो ये 2 का टेबल में कट रहा है दोनों सामने, तो ये तो नहीं होगा इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। ये भी देखो 7 का टेबल से दोनों कट रहा है, 7 5 का 11, ये भी नहीं हुआ, ये भी 7 का टेबल से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, पर ये किसी से नहीं हो रहा, मतलब क्या हो गया, एक तरह से को प्राइम भी बोल सकते हैं इसको, रिड्यूसिबल को प्राइम, जिसका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, यानी इसका इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन ही होता है को प्राइम, ठीक है, जो नहीं काटा जा सकता, कोई कॉमन नहीं लिया जा सकता, कॉमन फैक्टर नहीं लिया जा सकता, तो उसको बोलते हैं इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। तो आज आप लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़े, नेक्स्ट और चलेंगे हम लोग इसी तरह।